अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं एजुकेशनल हब केपी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं अरसलान खान। प्रीवियस वीडियो में हमने कनाल पटवारी की ग्रैंड सीरीज में मॉडल पेपर नंबर 11 का आगाज किया था और इसका पार्ट 1 डिस्कस कर लिया था और आज की वीडियो में हम इस मॉडल पेपर का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। और अगर आपने इस ग्रैंड सीरीज का प्रीवियस पार्ट नहीं देखा तो ऊपर दिए गए आई बटन से देख सकते हैं। और इस सीरीज की मुकम्मल तैयारी के लिए सब्सक्राइब के बटन पे प्रेस करके हमारी फैमिली को ज्वाइन कर लें ताकि जो ही हम नया पार्ट अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो ज्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की ग्रैंड सीरीज में हम कंप्यूटर पोर्शन को डिस्कस करेंगे। आज की ग्रैंड सीरीज का आगाज होता है क्वेश्चन नंबर 51 से। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ कंप्यूटर इनपुट यूनिट्स एक्सेप्ट 10 झैल में से सभी कंप्यूटर इनपुट यूनिट की मिसालें हैं सिवाय। इस सवाल के ऑप्शंस हैं स्कैनर, स्पीकर, बारकोड रीडर या फिर कीबोर्ड। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी स्पीकर। अगर हम स्कैनर, बारकोड रीडर और कीबोर्ड की बात करें तो ये तमाम इनपुट डिवाइसेस हैं और स्पीकर आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 इज द टर्म कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम डैश। कंप्यूटर की इस्तेलाह डैश से मखूज है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं लैटिन, जर्मन, फ्रेंच या फिर अरेबिक। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए लैटिन। अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर एक लातीनी जुबान के लफ्ज कंप्यूटेर से निकला है जिससे मुराद होता है टू कैलकुलेट, टू काउंट, टू थिंक, टू सम अप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 इज हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस का बाप कौन है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं साइमर कुरे, चार्ल्स बेबेज, एलन टर्निंग या फिर अगस्ता एडमिंग। प्रीवियस मॉडल्स पेपर्स में मैंने आपको बताया था कि फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर साइंस की बात हो रही है और एलन टर्निंग को कंप्यूटर साइंस का बाप कहा जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी एलन टर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 is dash is a combination of hardware and software that facilitate the sharing of information between computing devices. dash हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक मजमुआ है जो कंप्यूटिंग आलात के दरमियान मालूमात के इश्तराक की सहूलत फराम करता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं पेरिफेरल, नेटवर्क, एक्सपेंशन बोर्ड या फिर डिजिटल डिवाइस। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 is which of the following commands is given to restart the computer। कंप्यूटर को दोबारा शुरू करने के लिए 10 झैल में से कौन सी कमांड दी जाती है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस टैब, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डेल, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डेल। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 is you organize files in computer by storing them in dash। आप कंप्यूटर में फाइलों को डैश में स्टोर करके तरतीब देते हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं आर्काइव्स, इंडेक्सेस, फोल्डर्स या फिर लिस्ट। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी फोल्डर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 is मल्टीप्रोसेसिंग है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं मेक्स द ऑपरेटिंग सिस्टम सिंपलर, allows multiple processes to run simultaneously, is completely understood by all major computer vendors या फिर allows the same computer to have multiple processors। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी allows the same computer to have multiple processors। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 is which of the following is ascending order of data hierarchy। 10 झैल में से कौन सा डेटा के दर्जाबंदी का सऊदी तरतीब है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं बिट बाइट रिकॉर्ड फील्ड डेटाबेस फाइल, बिट बाइट फील्ड रिकॉर्ड फाइल डेटाबेस, बिट बाइट फाइल फील्ड रिकॉर्ड डेटाबेस या फिर बिट रिकॉर्ड बाइट फील्ड फाइल डेटाबेस। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी बिट बाइट फील्ड रिकॉर्ड फाइल डेटाबेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 is which is a volatile memory। कौन सी गैर मुस्तहकम मेमोरी है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं रोम, बायोस, क्रोम या फिर रैम। प्रीवियस मॉडल पेपर में भी मैंने आपको वोलाटाइल मेमोरी के बारे में बताया था कि वोलाटाइल मेमोरी एक मेमोरी की किस्म है जिसमें कोई भी डाटा लाइट जाने के बाद
या कंप्यूटर को ऑफ करने के बाद खत्म हो जाता है। और वोलेटाइल मेमोरी की बेस्ट एग्जांपल है रैम। और अगर हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी की बात करें तो ये भी मेमोरी की एक किस्म है जिसमें कोई भी डाटा लाई जाने के बाद या कंप्यूटर को ऑफ करने के बाद भी स्टोर रहता है। और नॉन वोलेटाइल मेमोरी की बेस्ट एग्जांपल होगी रोम। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 इज विच प्रोग्राम कैन बी यूज्ड फॉर ईमेल। ईमेल के लिए कौन सा प्रोग्राम इस्तेमाल किया जा सकता है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर, आउटलुक एक्सप्रेस, नेट मीटिंग या फिर फ्रंट पेज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, आउटलुक एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 इज ए कलेक्शन ऑफ वायर्स दैट कनेक्ट्स सेवरल डिवाइसेस इज कॉल्ड। कई आलात को जोड़ने वाले तारों का मजमुआ कहलाता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं लिंक, बस, केबल या फिर पोर्ट। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बस। अगर हम कंप्यूटर में बस की बात करें तो ये एक सब सिस्टम है जो कि कंप्यूटर कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्ट करता है और इनके दरमियान डाटा को ट्रांसफर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 इज डैश इज यूज्ड फॉर स्कैनिंग द पिक्चर्स एंड पुटिंग देम इन डिजिटलाइज्ड फॉर्म इन द कंप्यूटर। तस्वीरों को स्कैन करने और कंप्यूटर में डिजिटलाइज्ड शक्ल में डालने के लिए डैश का इस्तेमाल किया जाता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं सीडी रोम, प्लॉटर, बारकोडर या फिर स्कैनर। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्कैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 इज विच स्टेटमेंट इज वैलिड। कौन सा बयान दुरुस्त है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 8 बाइट्स, 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 800 किलोबाइट्स, 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1224 किलोबाइट या फिर 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1024 किलोबाइट। प्रीवियस मॉडल पेपर्स में भी हमने इसी तरह का एक मिलता जुलता सवाल देखा था जिसमें मैंने आपको बताया था कि 1 बाइट 8 बिट के बराबर होता है, 1 किलोबाइट 1024 बाइट्स के बराबर होता है, 1 मेगाबाइट 1024 किलोबाइट के बराबर होता है, 1 गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है और 1 टेराबाइट 1024 गीगाबाइट के बराबर होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 1 megabyte is equal to 1024 kilobyte. Next question number 64 is what is the capacity of a 3.5 floppy disk? 3.5 floppy disk की गुंजाइश क्या है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 360 किलोबाइट, 720 किलोबाइट, 1.2 मेगाबाइट या फिर 1.44 मेगाबाइट। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1.44 मेगाबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 इज ए पर्सनल कंप्यूटर इज ए डैश कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर एक डैश कंप्यूटर है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं सुपर, मेन फ्रेम, मिनी या फिर माइक्रो। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, माइक्रो। पर्सनल कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर इसलिए कहा जाता है कि इसमें सिंगल बेस्ड माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है और पर्सनल कंप्यूटर को अमूमन एक शख्स के चलाने के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 इज कंट्रोल प्लस जी इज ए क्विक शॉर्टकट टू डैश। कंट्रोल प्लस जी डैश का एक फौरी शॉर्टकट है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं ओपन पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स एक्टिवेटिंग गो टू टैब, ओपन पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स एक्टिवेटिंग गो टू टैब, ओपन फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स विद एक्टिवेटिंग गो टू टैब या फिर ओपन गो टू डायलॉग बॉक्स। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ओपन फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स विद एक्टिवेटिंग गो टू टैब। Next question number 67 is columns dialog box can be opened from। कॉलम डायलॉग बॉक्स कहां से खोला जा सकता है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं फॉर्मेट मेन्यू, कॉलम सब मेन्यू, डबल क्लिक ऑन कॉलम स्पेस इन रूलर, प्रेस ऑल्ट प्लस ओ प्लस सी या फिर ऑल ऑफ द अबव। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 is the dash or typeface defines the appearance and shape of letters, numbers and special characters। डैश या टाइपफेस हरूफ, अदाद और खास हरूफ की ज़ाहिरी शक्ल और शक्ल की वजाहत करता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं फॉन्ट, फॉन्ट साइज, पॉइंट या फिर पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, फॉन्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 इज A dash is a collection of predefined design elements and color schemes। डैश पहले से तयशुदा डिजाइन, अनासर और रंग स्कीमों का मजमुआ है।
इस सवाल के ऑप्शंस हैं फीचर, हाइपरलिंक, प्लेटे या फिर थीम्स। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, थीम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 इज वेयर कैन यू फाइंड द हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बार ऑन MS वर्ड स्क्रीन। आप MS वर्ड स्क्रीन पर उफ की स्प्लिट बार कहां तलाश कर सकते हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं ऑन द लेफ्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, ऑन द राइट ऑफ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, ऑन द टॉप ऑफ वर्टिकल स्क्रॉल बार या फिर ऑन द बॉटम ऑफ वर्टिकल स्क्रॉल बार। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑन द टॉप ऑफ वर्टिकल स्क्रॉल बार। अगर हम MS वर्ड में हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बार की बात करें तो ये डॉक्यूमेंट विंडो को दो सेपरेट पेन्स में डिवाइड कर देता है और इस फंक्शन के जरिए हम अपने डॉक्यूमेंट्स के डिफरेंट पार्ट्स को एक ही वक्त में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 इज बाय डिफॉल्ट ऑन विच पेज द हेडर और फुटर इज प्रिंटेड। पहले से तयशुदा तौर पर किस सफ़े पर हेडर या फुटर प्रिंट किया जाता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं ऑन फर्स्ट पेज, ऑन अल्टरनेट पेज, ऑन एवरी पेज या फिर नन ऑफ द अबव। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑन एवरी पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 इज which feature helps you to insert the contents of the clipboard as text without any formatting। कौन सी खसूसियत आपको क्लिपबोर्ड के मवाद को बगैर किसी फॉर्मेटिंग के मतन के तौर पर दाखिल करने में मदद देती है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं पेस्ट स्पेशल, फॉर्मेट पेंटर, पेज सेटअप या फिर स्टाइल्स। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पेस्ट स्पेशल। और प्रीवियस मॉडल पेपर में मैंने आपको बताया था कि पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की है Ctrl+Alt+V। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 इज Which of the following is true regarding page orientation of a document। मंदरजा ज़ैल में से कौन सा दस्तावेज के सफा ओरिएंटेशन के हवाले से दुरुस्त है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं पेज ओरिएंटेशन कैन बी चेंज्ड एट एनी टाइम, पेज ओरिएंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट डिटरमाइंस बाय प्रिंटर, पेज ओरिएंटेशन मस्ट बी सेट बिफोर स्टार्ट टाइपिंग या फिर पेज ओरिएंटेशन ऑफ ए डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी चेंज्ड। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पेज ओरिएंटेशन कैन बी चेंज्ड एट एनी टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 इज Ctrl+T शॉर्टकट की यूज्ड फॉर। Ctrl+T शॉर्टकट क्लीद इस्तेमाल होती है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं हैंगिंग इंडेंट, लेफ्ट इंडेंट, ओपन टैब्स डायलॉग बॉक्स या फिर टर्मिनेट ऑल ओपन डायलॉग बॉक्स। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, हैंगिंग इंडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 इज Ctrl+P इज यूज्ड टू डैश। Ctrl+P डैश के लिए इस्तेमाल होता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं ओपन पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स, ओपन पेज फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स, ओपन सेव डायलॉग बॉक्स या फिर ओपन प्रिंट डायलॉग बॉक्स। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ओपन प्रिंट डायलॉग बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 इज Ctrl+H शॉर्टकट इज यूज्ड फॉर डैश। Ctrl+H शॉर्टकट डैश के लिए इस्तेमाल होता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं ओपन फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स विद एक्टिवेटिंग रिप्लेस टैब, ओपन फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स एक्टिवेटिंग इंसर्ट हाइपरलिंक, ओपन इंसर्ट डायलॉग बॉक्स एक्टिवेटिंग इंसर्ट हाइपरलिंक टैब या फिर ओपन इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ओपन फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स विद एक्टिवेटिंग रिप्लेस टैब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 इज Ctrl+F is a shortcut combination for dash। Ctrl+F डैश के लिए एक शॉर्टकट मजमूआ है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं ओपन फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स विद एक्टिवेटिंग फाइंड टैब, ओपन पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स विद एक्टिवेटिंग लेआउट टैब, ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स विद एक्टिवेटिंग फॉन्ट टैब या फिर ओपन फाइल सेव एज डायलॉग बॉक्स। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ओपन फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स विद एक्टिवेटिंग फाइंड टैब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 is which of the following format you can decide to apply or not in auto format dialog box। ऑटो फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स में दरअसल में से कौन सा फॉर्मेट आप लागू करने या ना करने का फैसला कर सकते हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं नंबर फॉर्मेट, बॉर्डर फॉर्मेट, फॉन्ट फॉर्मेट या फिर ऑल ऑफ द अबव। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 is How can you remove borders applied in cells। आप सेलों में लगाई गई सरहदों को कैसे हटा सकते हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं चूज नन ऑन बॉर्डर टैब ऑफ फॉर्मेट सेल्स, ओपन द लिस्ट ऑन बॉर्डर टूल इन फॉर्मेट सेल टूल बार, देन चूज फर्स्ट टूल
बोथ ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 इज यू कैन सेट पेज बॉर्डर इन एक्सेल फ्रॉम। आप एक्सेल में सफा बॉर्डर तरतीब दे सकते हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं फ्रॉम बॉर्डर टैब इन फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स, फ्रॉम बॉर्डर टूल इन फॉर्मेटिंग टूल बार, फ्रॉम लाइन स्टाइल टूल इन ड्राइंग टूल बार या फिर यू कैन सेट पेज बॉर्डर इन एक्सेल। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यू कैन सेट पेज बॉर्डर इन एक्सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 इज You can check the conditions against the dash when applying conditional formatting. मशरूत फॉर्मेटिंग का अतलाक करते वक्त आप डैश के खिलाफ शराइत को चेक कर सकते हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं सेल वैल्यू, फार्मूला, बोथ ऑफ अबव या फिर नन ऑफ अबव। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के हवाले से मंदरजा झैल में से कौन सा दुरुस्त नहीं है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं यू कैन ऐड मोर देन वन कंडीशन टू चेक, यू कैन सेट कंडीशन टू लुक फॉर बोल्ड एंड अप्लाई इटैलिक ऑन देम, you can apply font border and pattern formats that meets the specified conditions, you can delete any condition from conditional formatting dialog box if it is not required। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, you can set condition to look for bold and apply italic on them। Next question, question number 83 is which of the following is invalid statement। मंदरजा झैल में से कौन सा बयान गलत है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं sheet tabs can be colored, some picture can be applied as a background of a sheet, you can set the column width automatically fit the amount of text या फिर the width of a row and be specified manually or fit automatically। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, the width of a row and be specified manually or fit automatically। Next question, question number 84 is you can use the formula plate too। आप formula plate इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं format cells containing numbers, create and edit formula containing functions, enter assumption data या फिर copy a range of cells। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, create and edit formula containing functions। Next question, question number 85 is when a range is selected how can you activate the previous cell। जब एक रेंज मुंतखब की जाती है तो आप पिछले सेल को कैसे फाल कर सकते हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं प्रेस द ऑल्ट की, प्रेस द टैब की, प्रेस द एंटर की या फिर नन ऑफ द अबव। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। प्रीवियस मॉडल पेपर में भी मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस सेल तक रिसाई हासिल करने के लिए हम गो टू फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे और इस फंक्शन के लिए हम Ctrl+G का शॉर्टकट इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 इज विच टूल यू विल यूज टू जॉइन some cells and place the content at the middle of joint cell। कुछ सेल में शामिल होने और जॉइंट सेल के बीच में मवाद रखने के लिए आप कौन सा टूल इस्तेमाल करेंगे। इस सवाल के ऑप्शंस हैं फ्रॉम फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स क्लिक ऑन मर्ज सेल्स चेक बॉक्स, फ्रॉम फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स सेलेक्ट द सेंटर अलाइनमेंट, फ्रॉम फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स चूज मर्ज एंड सेंटर चेक बॉक्स या फिर क्लिक ऑन मर्ज एंड सेंटर टूल ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्रॉम फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स क्लिक ऑन मर्ज सेल्स चेक बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 इज टैब स्क्रॉल बटन्स आर प्लेस्ड ऑन एक्सेल स्क्रीन। टैब स्क्रॉल बटन एक्सेल स्क्रीन पर रखे गए हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं टुवर्ड्स द बॉटम राइट कॉर्नर, टुवर्ड्स द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, टुवर्ड्स द टॉप राइट कॉर्नर या फिर टुवर्ड्स द टॉप लेफ्ट कॉर्नर। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, टुवर्ड्स द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर। Next question, question number 88 is the name box onto the left of formula bar। formula bar के बाईं तरफ नाम का खाना। इस सवाल के ऑप्शंस हैं shows the name of workbook currently working on, shows the name of worksheet currently working on, shows the name of cell or range currently working on या फिर none of the above। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, shows the name of cell or range currently working on। Next question, question number 89 is each Excel file is a workbook that contains different sheets, which of the following cannot be a sheet in workbook। हर Excel फाइल एक वर्कबुक होती है जिसमें मुख्तलिफ शीटें होती हैं। मंदरजा झैल में से कौन सा वर्कबुक में शीट नहीं हो सकता। इस सवाल के ऑप्शंस हैं वर्कबुक शीट, चार्ट शीट, मैक्रो शीट या फिर डेटा शीट।
इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, डेटा शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट मेथड ऑफ एडिटिंग द सेल कंटेंट। मंदरजा झैल में से कौन सा सेल मवाद में तरमीम करने का सही तरीका नहीं है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं प्रेस द ऑल्ट की, प्रेस द F2 की, क्लिक द फार्मूला बार या फिर डबल क्लिक द सेल। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रेस द ऑल्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 इज यू कैन मर्ज द मेन डॉक्यूमेंट विद डाटा सोर्स इन एक्सेल इन मेल मर्ज ऑपरेशन वर्ड इज यूजुअली। आप एक्सेल में मरकजी दस्तावेज को डाटा सोर्स के साथ जम कर सकते हैं। मेल इंजमाम ऑपरेशन में लफ्ज आम तौर पर होता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं सर्वर, सोर्स, क्लाइंट या फिर नन ऑफ द अबव। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्लाइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 इज हाउ कैन यू अपडेट द वैल्यूज ऑफ फार्मूला सेल्स इफ ऑटो कैलकुलेट मोड ऑफ एक्सेल इज डिसेबल्ड। अगर एक्सेल का ऑटो कैलकुलेट मोड गैर फाल है तो आप फार्मूला सेल्स की कदरों को कैसे अपडेट कर सकते हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं F8, F9, F10 या फिर F11। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, F9। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 इज वेयर कैन यू चेंज ऑटोमेटिक और मैनुअल कैलकुलेशन मोड इन एक्सेल। आप एक्सेल में खुदकार या दस्ती कैलकुलेशन मोड कहां से तब्दील कर सकते हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं डबल कैलकुलेशन इंडिकेटर ऑन स्टेटस बार, गो टू फाइल, ऑप्शंस, फार्मूलाज, कैलकुलेशन ऑप्शंस एंड मार्क द कॉरस्पॉन्डिंग रेडियो बटन, बोथ ऑफ अबव या फिर नन ऑफ अबव। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, गो टू फाइल, ऑप्शंस, फार्मूलाज, कैलकुलेशन ऑप्शंस एंड मार्क द कॉरस्पॉन्डिंग रेडियो बटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 इज हाउ कैन यू शो और हाइड द ग्रिड लाइंस इन एक्सेल वर्कशीट। आप एक्सेल वर्कशीट में ग्रिड लाइंस को कैसे दिखा या छुपा सकते हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं गो टू टूल्स, ऑप्शंस, व्यू टैब एंड मार्क और रिमूव द चेक बॉक्स नेम्ड ग्रिड लाइन, क्लिक ग्रिड लाइन टूल ऑन फॉर्म्स टूल बार, बोथ ऑफ अबव या फिर नन ऑफ अबव। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 इज which of the following Excel screen components cannot be turned on or off। मंदरजा झैल में से कौन से एक्सेल स्क्रीन अज्जा को ऑन या ऑफ नहीं किया जा सकता। इस सवाल के ऑप्शंस हैं फार्मूला बार, स्टेटस बार, टूल बार या फिर नन ऑफ द अबव। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 इज what happens when you press Ctrl+X after selecting some cells in Excel। क्या होता है जब आप एक्सेल में कुछ सेल्स मुंतखब करने के बाद Ctrl+X दबाते हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं the cell content of selected cells disappear from cell and stored in clipboard, the cells selected are marked for cutting, the selected cells are deleted and cells are shifted left, the selected cells are deleted and cells are shifted up। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, the cells selected are marked for cutting। Next question, question number 97 is which of the following option is not available in paste special dialog box। paste special dialog box में द झैल में से कौन सा ऑप्शन दस्तयाब नहीं है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड या फिर SQRT। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, SQRT। और SQRT एब्रीविएशन है स्क्वायर रूट की। Next question, question number 98 is which command will you choose to convert a column of data into row। डेटा के कॉलम को कतार में तब्दील करने के लिए आप किस कमांड का इंतखाब करेंगे। इस सवाल के ऑप्शंस हैं कट एंड पेस्ट, पेस्ट स्पेशल टू ट्रांसपोज, बोथ ऑफ अबव या फिर नन ऑफ द अबव। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पेस्ट स्पेशल टू ट्रांसपोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 इज it is acceptable to let long text flow into adjacent cells on worksheet when। ये काबिल कबूल है कि तवील मतन को वर्कशीट में मुहल्का खुलियों में बहने दिया जाए जब। इस सवाल के ऑप्शंस हैं data will be entered in the adjacent cells, no data will be entered in the adjacent cells, there is no suitable abbreviation for the text, there is not time to format the text। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, no data will be entered in the adjacent cells। Next question, question number 100. This is the final question of the video. Which of the cell pointer indicates you that you can make selection? Cell pointer में से कौन सा आपको इशारा करता है कि आप इंतखाब कर सकते हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं
डॉक्टर सिंबल, बिग प्लस, स्मॉल थिन प्लस आइकन, माउस पॉइंटर विद एंकर एट द टिप, या फिर नन ऑफ द अबाउ? इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर सिंबल, बिग प्लस। आज की वीडियो में बस इतना ही। अपना और आपके इस चैनल का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।